हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए होंगे, कुछ बच्चों के स्टार्ट होने वाले होंगे। तो कई बच्चों की ये क्वेश्चन होता है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, कि टाइम को किस तरह से मैनेज करें कि मेरा जो क्वेश्चन पेपर है, मेरा जो आंसर है वो मैं 3 आवर्स में आपके 3 आवर्स का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपको जो है वो आंसर करके सबमिट करना होता है। तो वो 3 आवर्स के अंदर अंदर किस तरीके से मैं टाइम मैनेज करूं कि वो मेरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए और 5-10 मिनट या 15 मिनट्स मुझे अगेन वो क्वेश्चन पेपर को या आपकी आंसर बुकलेट को चेक करने के लिए मिल जाए। आपकी अगर थोड़ी बहुत एक स्टेप इधर उधर गलती हुई है, आपने क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया है या फिर आप किसी में थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना होता है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना होता है और कौन सा क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना होता है, और 2 आवर्स 45 मिनट्स में आप किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपके 15 मिनट्स जो हैं वो आपकी आंसर बुकलेट को चेक करने के लिए बच जाएं। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आप जो है 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन करिए। सबसे पहले आपको 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं। मान लीजिए 21 से लेके 25 तक 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है जी। उससे क्या होगा, 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले करने से आप एग्ज़ाम रूम में बैठे हुए हैं, सबसे पहले घर से एकदम से आके एग्ज़ाम रूम में बैठे हुए हैं, आपका माइंड क्लियर है, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, आपने देखा सबसे पहले क्वेश्चन पेपर, उसमें देखा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये तो मेरे को आता है। मान लीजिए कई बार एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एनसीईआरटी से आता है, थोड़ी बहुत इधर उधर नंबर्स, उसकी डिजिट्स जो है वो क्वेश्चन सेम होता है लेकिन थोड़ी बहुत वैल्यूज़ अलग होती हैं। तो आपने वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप वो क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, तो आपको क्या करना है, वो ही सबसे पहले सॉल्व कर देने हैं। 5 क्वेश्चन है लगभग, मान लीजिए 5 और 5 नंबर के या फिर 6 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, तो आपके 25 to 30 मार्क्स तो ईजिली आ ही गए फर्स्ट आवर में। आपके 25 to 30 मार्क्स ईजिली आ ही गए फर्स्ट आवर में, या फर्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स में आप इतना टाइम ही लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। मान लीजिए अगर आपका 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा हो गया इन क्वेश्चंस को करते हुए, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चली जाइए, उसको बाद में सॉल्व करते रहना। आप उसके बाद 3 या 4 मार्क्स के ऊपर चली जाइए, उसके मैं बताता हूँ उसको किस तरह से करना है। तो आप सबसे पहले ये कर लेंगे, आपके 25 to 30 मार्क्स तो एकदम पक्के हो गए और आपका 1 घंटा ही अभी तक ख़त्म हुआ है, या फिर 1 घंटा 15 मिनट ख़त्म हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको स्टार्ट करने हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, आपके 25 से 30 नंबर या फिर 22 से 30 नंबर आपके ईजिली 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के बाद आ गए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आपके मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। क्यों, अगर मान लीजिए आपको 3 या 4 नंबर के मार्क्स 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं पूरी तरीके से, या फिर 10 नंबर आए हैं 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो कर लेंगे तो सबसे पहले तो आपके वो पक्के हो ही जाएंगे ना। मान लीजिए 8 ही क्वेश्चन आप आते हैं, वो 3-4 नंबर के आपको सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आते हैं, तो नहीं भी आते, लेकिन वो 8 ही क्वेश्चंस पहले कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा बाद में के लिए, वो जो आपको 2 क्वेश्चंस नहीं आते उनके लिए, तो ईजिली मार्क्स भी स्कोर हो जाएंगे। अब थर्ड पार्ट पे देखिए, मैथमेटिक्स के थर्ड पार्ट पे, यानी कि जो सबसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप हैं, यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है,
इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लास्ट में करने हैं। लास्ट के 15 और 20 मिनट्स में आपका ये 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक 1 और 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं। तो आपको सिर्फ 15 to 20 मिनट्स लेने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। अगर आपको 15 या 20 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो आप मतलब उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, उसको बाद में करेंगे। या फिर आपने ये स्टार्टिंग करी है, मान लीजिए क्वेश्चन 1 से आपने स्टार्टिंग कर दी है, तो वो अगर आपको 15 से 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, 15 से 20 से ज़्यादा मिनट लग रहे हैं, तो आप 5 या 6 मार्क्स पे चले जाइए या फिर 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे चले जाइए। कई बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि आप वो क्वेश्चंस फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद कर देंगे। इस तरीके से वो सीरियल वाइज क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होता है, वो फर्स्ट 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस पे अटक जाते हैं, एक क्वेश्चन पे अटक जाएंगे तो वो उसी को सॉल्व करते रहेंगे। 5 मिनट निकल जाएगा, 10 मिनट निकल जाएगा, 15 मिनट निकल जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर उसके बाद आपके वो 20 मिनट गए, 30 मिनट गए, आधा घंटा चला गया, फिर आपने 5 या 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखा तो आपको लगा ये भी मुश्किल है, तो ये आप एकदम से कंफ्यूज हो गए। अब तो टाइम ही नहीं बचा, ये नहीं बचा, वो नहीं बचा, उससे आपका क्वेश्चन पेपर में हड़बड़ी हो जाएगी। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ भी देख लो कि मान लीजिए आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके जितने भी क्वेश्चन है 25, 26, 30 जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन आता है आपको। तो आप क्या करिए, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज जाइए आप, और 30 तक या फिर 25 तक जितने भी क्वेश्चन है उसको सीरियल वाइज करिए। अभी आप बोलेंगे कि यार अभी तो आपने बताया कि आप जो आंसर आता है आप 5 और 6 मार्क्स के पहले करिए, और उसके बाद 3 और 4 मार्क्स के बाद में करिए, 1 और 2 मार्क्स के उसके बाद करिए। अभी आप बोल रहे हो सीरियल वाइज करो। ये उन बच्चों के लिए है जिनको फर्स्ट से एंड तक पूरा क्वेश्चन आता है। मतलब अगर एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया, चलो ठीक है, वो कोई नहीं, मान लीजिए 29 क्वेश्चन 30 में से आते ही आते हैं, तो आप सीरियल वाइज करिए उस क्वेश्चन को। इससे क्या होगा, इससे जो टीचर चेक कर रहे होते हैं क्वेश्चन पेपर को, आपकी आंसर बुकलेट को वो चेक कर रहे होते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है। उनको सबसे पहला क्वेश्चन मिल जाता है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है, सीरियल वाइज उस तरह से क्वेश्चन नंबर मिल जाते हैं। उनको ये पहले से ही याद होता है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स का है, तो वो एकदम से चेक करते हुए आपको उतने नंबर देते रहते हैं। इसका ये भी फ़ायदा है कि मान लीजिए आपने 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में एक स्टेप थोड़ा बहुत भूल भी लिया, आपने एक स्टेप्स कम लिखा, एक स्टेप्स थोड़ी बहुत एक डिजिट की गलती कर दी, इधर उधर हो गया, तो वो 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा ही दे देंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, चलो ठीक है, मैं इसको 5.5 मार्क्स क्या दूँ, 6 मार्क्स आपको वो पूरा दे देंगे। ये एक सीक्रेट ट्रिक है, बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक है। टीचर्स आपको इस तरीके से बताएंगे नहीं क्योंकि वो टीचर्स हैं। इसी तरीके से आपको लोग बताएंगे कि आपको इस तरह से करना चाहिए।